हेलो स्टूडेंट। तो आइए आज क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 को आज शुरू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में बताया गया था कि प्रश्नावली 1.1 था और इसके प्रश्नावली 1.1 से पहले कुछ इसका बेसिक थ्योरी थी, जिसको आप लोग इस वीडियो से पहले अगर यदि उसको आप लोग देख लेंगे तो ये पूरा वीडियो आपका इसका जितना पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप लोग वो वाला वीडियो देखें ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो आइए आज देरी करते हैं शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 है क्लास 9th का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन का सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो इसमें है कि क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर तो सत्य होगा, लेकिन इसमें लिखा है कि कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो जितनी कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, इसका आंसर दिया है। इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए इसका आंसर जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, इसका आंसर देखिए क्या लिखेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे सत्य। ये कथन आपका सत्य है। तो सत्य है तो इसमें लिखेंगे कि जैसे कि परिमेय संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसके बाद प्राकृतिक संख्या आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक है समझ में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सब जितनी भी संख्याएं हैं क्या हो गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये समझ में आया, ये क्या था। आपसे सेकंड क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु डेल्टा, यहाँ से संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यहाँ से लिखा अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि इसमें एक प्राकृतिक संख्या है, तो इस प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या बताने, देखिए इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यहाँ से कड़ी में m, यानी यहाँ से अंडर रूट m के रूप का होता है, जहाँ पे m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ से पहला इसका कथन तो हो जाएगा असत्य। अब असत्य क्यों होगा, इसका कारण देना है। तो आइए यहाँ से कारण इसका देते हैं। मान लीजिए यम क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5 डैश यहाँ तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये था आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ से कह रहा है कि क्या ये सभी संख्या रेखा पर होता है। कह रहा है कि संख्या रेखा क्या इस पर होता है। तो संख्या रेखा पर देखिए √1, √2, √3, √4, √5, √6 ये सब तो होता है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या इसमें लिखा है, यहाँ एक m एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन संख्या रेखा जब आप लोग बनाते हैं एक संख्या रेखा पर तो 0 भी होता है, 1 भी संभव है, 2 है, 3 है। लेकिन 0 पर जैसे जाएंगे तो -1, -2, -3 भी होता है। तो क्या प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 ये सब तो उधर हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें 0 आ रहा है, 0 अगर आ जाएगा तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूर्ण न लिखकर प्राकृतिक संख्या लिखा है।
और इसके पहले जीरो के बाद क्या है, -1 -2 -3 संभव है, इसमें -1 -2 -3 नहीं है। तो इसीलिए इसका कारण क्या हो जाएगा कि ये असत्य है, प्राकृतिक संख्याएं ये है। और इसको लिखकर ये नीचे यहाँ से √1 √2 √3 √4 इसी तरह √5 √6 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक, इसमें आपको बताना है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सेम इसका उल्टा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं जितनी होती हैं, वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैं ये बताया था कि जो परिमेय संख्या है, अब ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, न कि ये इसके अंतर्गत आती है। तो आपसे क्वेश्चन इसका घुमा कर कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो बिल्कुल असत्य होगा। क्या आपसे कह रहा था कि यहाँ लिखा था कि वास्तविक संख्या इसके अंतर्गत, मतलब जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे वास्तविक संख्या आएंगे तो टाइप में ये सब आ जाएंगे, लेकिन आपको उल्टा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ये असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। तो आपका देखिए वास्तविक संख्या में तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वास्तविक संख्या में 1 2 3 4 ये सब होता है, लेकिन ये सभी तो क्या होते हैं, ये सभी तो अपरिमेय संख्या, ये सभी अपरिमेय संख्या तो नहीं है समझ में। 1 2 3 4 ये तो वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। ये प्रश्न संख्या 1 था। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा है कि आपका सेकेंड क्वेश्चन आपसे है कि क्या सभी धनात्मक, देखिए कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक, एक मिनट, देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि ये आपका पूर्णांक क्या होता है। देखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक हम लोग समझेंगे जैसे कि मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये सब जो हमारे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऋणात्मक। ये सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक है समझ में। और ये सब क्या हो जाएंगे? ये 0 नहीं रहेगा इसके अंतर्गत, ये बस। और ये सब क्या हो जाएंगे इसके अंतर्गत? ये हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये था ऋणात्मक पूर्णांक और ये थे धनात्मक पूर्णांक। तो आपसे क्वेश्चन इन सब की बात कर रहा है। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो पहले यहाँ से धनात्मक पूर्णांक को हम लोग लिखेंगे। धनात्मक पूर्णांक, ये है आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। तो कह रहा है कि इन सब का धनात्मक, इनका वर्गमूल कर लेंगे। इस सब का क्या हो गया? वर्गमूल, अंडर रूट, इन सब का वर्गमूल हो गया। कह रहा है कि धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इनका क्या हो जाएगा? इनका तो हो जाएगा, इसका अंडर रूट 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। अंडर रूट कितना है? 4 है तो इसका क्या हो जाएगा? 2। अंडर रूट कितना है? 9, तो इसका कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें से किसी एक का उदाहरण देना था, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण देना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि अंडर रूट 4 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ से लिखेंगे लेकिन ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 को हम लोग क्या मानते हैं?
√2 का ये हो जाएगा 4। यह क्या हो जाएगा, यह एक परमेय संख्या होगा। आया समझ में, यह एक परमेय संख्या होगा। चलिए देखिए क्या लिखा गया है कि √4 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, लेकिन √4 क्या हो जाए, √4 बराबर ये हो जाए 2। तो ये भी तो कोई देखिए √4 ये भी अगर इसका मान अगर 2 नहीं रहता, अगर इसका जो √4 लिखा है इक्वल टू अगर 2 नहीं रहता, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग अगर 2 नहीं रहता तो इसको हम लोग क्या मानते, अपरिमेय संख्या मानते। लेकिन क्या है कि इसका मान हमको दिया है 2, तो जब ये 2 इसका मान दे दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका परमेय संख्या। ये था आपका प्रश्न संख्या 2। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि यदि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ये सवाल है आपका। इसके पहले वाला जो सवाल दिए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसमें है कि संख्या रेखा पर लिखा है कि कड़ी में 5 है, तो इसको संख्या रेखा पर क्या करना है, संख्या रेखा नहीं है, इसको कह रहा है कि संख्या रेखा दिया है, इसको हम लोग किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो ये आपकी संख्या रेखा है। सूरज चाहे कितना भी चमक, लिखिए इधर कह रहा है कि संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। संख्या रेखा पर तो √, को दर्शाना है, तो हम यहाँ से पहले क्या खींचेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे हम लोग। इसका हल देखिए, संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा जैसे कि मान लीजिए ये आपकी संख्या रेखा हो गई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये था। तो जब संख्या रेखा दर्शाना है तो √5 है। तो जब जैसे कि हम लोग जब इसके पहले पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, बटे नहीं प्लस का आधार स्क्वायर, यही है। तो ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज को कर्ण अगर हम लोग लंब कितना मान लें 2, और आधार कितना मान लें, या तो इसको मान लें 2 का स्क्वायर, इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, तो ये आपका कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इसको हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो हो जाएगा 5। आपका √, इधर आएगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो √5 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये जो आपका संख्या रेखा दर्शा रहा है यहाँ से, ये पूरा ये कितना है, 2 है, ठीक है। हम लोग क्या मान लें, इसको कितना मान लें, 1 मान लें। तो इसको जब हम दर्शाएंगे यहाँ से ये वाला, तो ये हो जाएगा 1, ये पूरा ये कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला √5। तो इसी को अगर यहाँ से हम लोग एक ऐसे खींचें, इस तरह ऐसे, ये वाला यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं A, इस बिंदु क्या मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं B। तो जो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो जो आपसे A से B तक की दूरी है, यही रेखा क्या हो जाएगी आपके √5। ये कह सकते हैं कि ये वाली दूरी आपकी यहाँ से कितना हो जाएगी, √5, कहाँ तक, यहाँ तक, √, यहाँ तक। ये संख्या रेखा था। तो आपको संख्या रेखा पर इस तरह बना के इसको दर्शाना था। आया समझ में। तो इस प्रश्नावली में हम लोग प्रश्न संख्या 1 जो सत्य असत्य बताना था, प्रश्न संख्या 2 में अब ये प्रश्न संख्या आपका 3 था, प्रश्न संख्या ये आपका 3। तो इस संख्या को हम लोग देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसके प्रश्नावली 1.2 तो कंप्लीट हो गया। अब इसके प्रश्नावली नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्नावली 3 क्या है, प्रश्नावली 3 को कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले अगर ये पूरा वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।